So hey guys, first of all, let me introduce myself. I am Vishal Patil and I am 20 years old, a bit finance enthusiast. So let's come to the topic. सच बोलूँ तो 2025 मेरे लिए कुछ ऐसा पैसा कमाने का साल नहीं था. So 2025 में मुझे बहुत से realizations हुए. मतलब मैंने freelance किया, मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई की पैसा कमाने के लिए. Because as you know that in this world सबको जल्दी पैसा कमाना है, सबको जल्दी अमीर होना है, सबको जल्दी ग्रो करना है. सो मैंने भी सोचा कि करना चाहिए. एंड मैं फ्रीलांस बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, मतलब 3 से 4 साल हो गए. सो 2025 में मैं पैसा कमा रहा था, बट खुद के लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए पैसा कमा रहा था. मतलब दूसरों के बिजनेस बड़े कर रहा था मैं, बट खुद का क्या. और जब बात रियलाइज हुई तो मेरी सोच बदल गई. अभी टाइम हुआ 8:13 एंड 1 घंटे पहले मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है, आदित्य. उसका चैनल पे यूट्यूब पर UN कास्ट नाम से. तो वो अभी बहुत ही कंसिस्टेंट चल रहा है कंटेंट अपलोड करने में एंड ऑल. उससे मुझे बहुत मोटिवेट किया कि कंटेंट अपलोड कर, बिकॉज मेरे में पोटेंशियल है और मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं एक अच्छा यूट्यूबर भी बन सकता हूँ, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, बट मैं उसे कभी अप्लाई नहीं करता. सो उसका यही बोलना था कि मैंने फ्रीलांस से जो पैसा कमाया, उतना एफर्ट अगर मैंने खुद पे लगा लिया होता तो कितना चेंज हो गया होता. कंटेंट क्रिएशन लोगों की लिटरली लाइफ चेंज कर रहे हैं. उसने मुझे बहुत बार बताया, बट मैंने कभी सीरियस लिया. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत हो गया. एक लिमिट जो थी वो भी लिमिट क्रॉस हो गई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी स्टार्ट करना होगा. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में मैंने कौन कौन से सोर्सेज से इनकम जनरेट की है और कितनी इनकम जनरेट की है. अभी देखो, सबसे पहले नंबर्स क्लियर करते. तो सबसे पहले हमारा सोर्स है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ्रीलांसिंग. सो मैं सबसे पहले इंटरचाला पर देखता हूँ. इंटरचाला पर मुझे बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं एंड उसमें से मुझे एक क्लाइंट हाँ बोल देते. तो उसमें उन्हें एक्चुअली कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट चाहिए होती है एंड वो बहुत ही बेसिक सा काम था. सो मैंने उसके लिए 4000 चार्ज किया था एंड उनका ब्रांड अभी ग्रोइंग फेज में था. तो दैट्स व्हाई 4000 आई थिंक दैट इट इज इनफ टू अपलोड 10 to 12 इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल्स. ये सिलसिला 10 महीने तक चला और मैंने उससे कमाए 40,000. और बात आती है अभी वीडियो एडिटिंग की. सो वीडियो एडिटिंग से मैंने कमाए अप्रॉक्स 6,000 रुपीज़. 800 to 1,000 में जनरली चार्ज करता था. फिर बात आती है कैनवा. कैनवा में मैंने कुछ ब्रांड्स के लिए बिजनेस कार्ड बनाए, कुछ ब्रांड्स के लिए लोगो बनाए, कुछ ब्रांड्स के लिए फ्लायर्स बनाए. उससे अप्रॉक्स मैंने 5,000 रुपीज़ कमाए 2025. अभी अगर आप टोटल करते हैं ना तो टोटल अप्रॉक्स 50,000 प्लस जाता है एंड मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ. अभी आप लोगों को सुनने से तो ऐसा लग रहा होगा कि ठीक ही है एंड मैं भी मानता हूँ ठीक ही है. एज अ फ्रीलांसर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक अच्छी अमाउंट अर्न की है. सो मैंने नोटिस किया कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेरी स्किल्स का यूज़ कर रहा हूँ एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं मेरा टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा था. एंड इसका कंक्लूजन क्या मिलता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दूसरों के बिजनेस बड़े किए जा रहे थे. मेरे दिमाग में थॉट आता है कि खुद का क्या. तो इसके लिए अब मैं फुल कमबैक की तैयारी में हूँ. मे भी आप लोग को फनी लगे, ये मुझे भी नहीं पता है. और ये वीडियो मैं मेरा पिछला वर्जन देखने के लिए बना रहा हूँ. अगर इस पर व्यूज़ भी नहीं आते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दैट्स व्हाई I have decided to create content on YouTube. ऐसा नहीं है कि मैंने 2025 में कंटेंट नहीं बनाया, मैंने 2025 में कंटेंट बनाया. आप लोग चैनल के पीछे वाले कुछ रील्स एंड वीडियोस देख सकते हो, बट उसका क्या, कंसिस्टेंसी में लैक कर रहा था, इसलिए YouTube अनसक्सेसफुल. एंड मेरा एक इंस्टाग्राम पर पेज भी था, तो मैंने बहुत सा कंटेंट अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ माई पुअर कंसिस्टेंसी. बिकॉज में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम फ्रीलांस और बाकी की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा था. एज यू नो दैट कि मेरे चैनल की नीश फाइनेंस की है. वो बोलते मुझे ब्रूटल लगा कि फाइनेंस की ऑडियंस तो मैच्योर है. अगर मैं 20 साल का हूँ एंड मैं फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, सो ऑब्वियसली लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे. एंड यूट्यूब छोड़ने का एक मेन रीजन पुअर कंसिस्टेंसी के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी रहा है. मैंने बहुत से कमेंट डिलीट करते. अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग को एक तो मिल जाएगी कमेंट्स. 2025 में मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक बिजनेस बनाने का सोचा. तो बेसिकली ये एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस था. डोमेन खरीदा, वेबसाइट बनाई, उस पर प्रोडक्ट लिस्ट किए, बहुत सी ऐड चले और उसका एड क्या था, ओनली 1 सेल, जिससे मैंने 90 रुपीज़ प्रॉफिट कमाए. और मैंने ऐड चले अप्रॉक्स 5 to 6,000. इससे मैं ओवरऑल लॉस नहीं था. इसमें मेरी गलती क्या रही कि मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं था ज़्यादा और मैं डायरेक्टली घुस गया बिकॉज ऑफ इजी मनी. मुझे ऐसा लगा कि ड्रॉप शिपिंग से इजीली पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की. ट्रेडिंग में मैंने बहुत पैसा लॉस किया है. सो अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रॉप शिपिंग मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन. ट्रेडिंग का मैंने छोड़ दिया. अभी मैं एक जस्ट नॉर्मली SIP वगैरह करता हूँ. इसीलिए अब मैं किसी और के सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता. ये वीडियो ये कमबैक प्रोसेस डॉक्यूमेंट करने के लिए मैं बना रहा हूँ. अगर मैं फेल होता हूँ तो आप देखेंगे, और अगर मैं सीखता हूँ तो आप सीखेंगे, और अगर मैं ग्रो करता हूँ तो आप भी इंस्पायर्ड होगे मेरे से. एट द एंड अगर आप स्टूडेंट हो, आप भी मेरे जैसे ट्रबलिंग डेज से गुजर रहे हो, तो वही की बात चाहता हूँ, स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन नाउ.